नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब सबके सामने आपकी बेइज्जती की गई हो, जब आपकी आवाज़ दबा दी गई हो और आप चाहकर भी कुछ बोल ना पाए हों? ऐसे समय में गुस्सा आना, टूट जाना, खुद से नफ़रत करना ये सब बहुत आम बात है। लेकिन सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं कि ऐसे वक्त पर बोलना नहीं, चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। और चुप रहने के बाद अगर आप सिर्फ ये 7 काम कर लेते हैं तो वही लोग जो आपकी बेइज्जती करते हैं कल को आपको सलाम करेंगे। आज हम बात करेंगे उन 7 शक्तिशाली कदमों की जो हर उस इंसान को उठाने चाहिए जिसकी बेइज्जती हुई हो। नंबर 1, भावनाओं को नियंत्रित करना। जब कोई आपको सबके सामने नीचा दिखाता है, आपकी हंसी उड़ाता है या अपमान करता है तो पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा। लेकिन याद रखिए, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर आपको और गिरा देता है। इसलिए सबसे पहला काम, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिए। ब्रीदिंग टेक्निक अपनाइए, उस जगह से थोड़ा अलग हो जाइए, अपना फोकस गुस्से से हटाकर रिस्पॉन्स पर लगाइए। यही अंतर बनाता है आपको आम इंसान और एक मजबूत इंसान में। नंबर 2, खुद पर सवाल करने की बजाय खुद को संभालना। बेइज्जती के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है सेल्फ डाउट। शायद मैं ही गलत हूँ, क्या मैं वाकई लायक नहीं हूँ? यहीं आपको रुकना है। इस समय सबसे ज़रूरी है अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। खुद से एक बात कहिए, ये मेरा अंत नहीं, ये मेरी शुरुआत है। शीशे में देखिए और खुद से कहिए, मैं गिरा नहीं हूँ, मैं रुक रहा हूँ ताकत से उठने के लिए। नंबर 3, एनालिसिस, लेकिन बिना इमोशन के। अब वक्त है सोचने का, लेकिन ठंडे दिमाग से। क्या वाकई आपसे कोई गलती हुई थी या फिर सामने वाले की नज़र में कुछ और बात थी? सिचुएशन का विश्लेषण करें, क्या आप सही थे? क्या कोई सुधार की ज़रूरत है? क्या ये इंसान हमेशा ऐसा करता है? जैसे एक बिजनेस में लॉस के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, वैसे ही यहाँ भी एनालिसिस करें, लेकिन बिना गिल्ट के। नंबर 4, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। अब बात आती है एक्शन की। जिस बात पर आपकी बेइज्जती हुई है उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अगर किसी ने कहा तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसी लाइन को अपनी लाइफ की टैगलाइन बना दो। जैसे अगर आपके बोलने के अंदाज का मजाक उड़ाया गया तो कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग लीजिए, बेइज्जती को फ्यूल बना दीजिए उड़ने के लिए। नंबर 5, खुद को साइलेंट मोड में डाल दो, लेकिन काम जोरदार हो। अब समय है चुपचाप मेहनत करने का। कोई सफाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस काम। सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, बहसों से बाहर निकलिए, फोकस कीजिए सिर्फ अपने लक्ष्य पर। यही वो साइलेंस है जो कल को सबसे बड़ा शोर मचाएगी। नंबर 6, इन्वायरमेंट बदलिए। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, उसकी सराउंडिंग गलत होती है। जिस माहौल में आपकी इज्जत नहीं होती वहाँ आपको ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। अपनी कंपनी बदलिए, अपने दोस्तों का सर्कल देखिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। याद रखें, जहां आपकी कद्र नहीं होती वहां रहना अपने काम को छोटा करने जैसा है। नंबर 7, ज़बरदस्त वापसी की तैयारी। अब आप तैयार हैं वापसी के लिए, लेकिन ये वापसी बदले की नहीं, बदलाव की होनी चाहिए। जब आप खुद को निखार लेते हैं, काम में कमाल कर लेते हैं, तो लोग अपने आप आपको पहचानने लगते हैं। अब वक्त है रिजल्ट दिखाने का, बिना कुछ कहे, क्योंकि साइलेंस से की गई तैयारी सबसे बड़ी जीत दिलाती है। दोस्तों, बेइज्जती एक मौका होती है, या तो टूटने का या कुछ ऐसा करने का जिससे लोग सालों तक याद रखें। अगर आप इन 7 कामों को सच में कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब वही लोग जो आज आपको नीचा दिखा रहे हैं कल आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। तो अगली बार जब बेइज्जती आपकी हो तो चुप रहो, मत लड़ो, मत बोलो, बस ये 7 काम करो और फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। तो अगर ये वीडियो आपको मोटिवेशन दे रही है तो इसे एक लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ अपनी वापसी के लिए। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो मुझे पता है आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग स्टोरी और महान लोगों के महान विचारों के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।